हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट हो रहा है स्टिचिंग से। तो यहाँ पे मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि मैं मतलब ऐसी कुर्ती बना रही थी अपने लिए। तो उसमें से ही मैंने ये मैंने कपड़ा ना ऑनलाइन मंगाया था। तो ये 5 मीटर कपड़ा था। तो मैंने अपनी कुर्ती बनाई थी और बेटी का कोट सेट बनाया था। तो बस उसका ही कोट सेट का आज मैं प्लाजो सिल रही थी। और फिर उसके बाद ना क्या होता है ना, दिन में हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, हर किसी का अपना अपना एक अलग रूटीन होता है। तो मेरा रूटीन अलग है। तो मेरे पास दोपहर में थोड़ा बहुत भी टाइम बचता है अगर, तो मैं सोचती हूँ मैं कुछ अपने स्टिचिंग वगैरह के कुछ एक्स्ट्रा काम निपटा लूँ। तो बस मैंने सोचा थोड़ी सी स्टिचिंग कर लेते, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने ये काट के रखा हुआ था। टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ आलस आया जा रहा था। क्योंकि काम करके ना थक जाओ तो फिर मन करता है थोड़ा आराम करो, और आराम करने के टाइम फिर से काम लेके बैठो तो ना थक जाते हैं। तो बस वही है। तो मैंने कहा चलो इसको सिलते हैं। तो आज एक दिन करके मैं सिलूंगी। एक दिन तो मैं इसका प्लाजो बना दूंगी और एक दिन बना दूंगी टॉप। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से प्लाजो सिल दूंगी और फिर नेक्स्ट डे बनाऊंगी टॉप। तो प्लाजो सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने पॉकेट नहीं लगाई थी, सिंपल बनाया था, तो एकदम बन जाता है। तो बस यहाँ पे अचानक से प्लान बन गया था मार्केट जाने का। तो बस हम जा रहे थे घंटाघर। तो वहाँ पे ना इतना कुछ ज़्यादा सामान नहीं लाना था। हमने एक वीडियो देखी थी, बस कुछ ट्राई करने जा रहे थे। वो वीडियो देख के तो बस हस्बैंड का मन किया कि वो घर पे ही थे, तो वो कह रहे चल आज चलते हैं। और ये ना शाम का ही टाइम हो गया था। इस टाइम 2:30-3 बज रहे थे और हम ना बहुत लेट निकले थे, तो हम वहाँ पे भी लेट ही पहुँचे थे। तो बस जितना भी था कुछ भी हमने थोड़ा बहुत सामान लिया था, कुछ चीज़ें ट्राई की थी और बस वहाँ से फिर हम शाम को आ गए थे। तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम घंटाघर। बेटा गया हुआ था स्कूल, तो बस बेटी घर पे थी, तो मैंने कहा उसको क्या अकेला छोड़ेंगे, उसको लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए थे लोकनाथ स्वीट्स। हमने ना एक वीडियो देखी थी, इनकी जो स्वीट्स होती हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं एकदम देसी प्योर होती हैं। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके आते हैं। तो लस्सी तो खैर सबकी नॉर्मली होती है, उन्होंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले थे और हमने वहाँ से लिया था घेवर। तो बस घेवर अच्छा था, प्योर देसी घी की चीज़ें थी। आजकल तो प्योर खैर कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ देसी घी था। तो बस ये हो गया था नेक्स्ट डे। और उसके बाद का मैंने कुछ भी शूट किया नहीं, क्योंकि इतना टाइम लेट हो गया था। हम शाम को आए, फिर मैंने खाना बनाया। उसके बाद फिर हम मार्केट भी गए थे, क्योंकि कल मार्केट भी जाना था, तो उसमें भी लेट हो गया। फिर सारी सब्जियां लेके आए थे, पूरे वीक की सब्जियां आ जाती है, तो सारी सब्जियां आई। उसके बाद इतना लेट हो गया कि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया रात का। तो फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे बस वही है, बच्चों के जाने के बाद। तो यहाँ पे जो मैं किचन का काम कर रही थी, और किचन का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद करने का मन करता है आराम। तो यहाँ पे ना ये आटा आया हुआ था, रात को वो भैया दे गए थे। तो मैंने उनसे मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ, तो वो दे के चले जाते हैं। और ये चक्की का आटा है, मैं वैसा मोल वाला आटा नहीं मंगाती हूँ। तो हम ना शुरू से ही चक्की का आटा खाते हैं, जो पिसा हुआ आता है। तो मैं जब से ससुराल में आई थी, वहाँ पे गेहूँ पिसने जाते थे और वो उन्हीं का आटा आता था बन के। तो बस हस्बैंड को भी वही आदत है, तो वो कुछ भी वैसा वाला आटा खा लेते हैं ना, जो मार्केट में मिलता है, पैकेट्स में आता है। तो उनका ना उन्हें सूट ही नहीं करता है, तो ना ही बच्चों को सूट करता है। तो फिर बस हमारे यहाँ ये आटा आता है, तो मैं कॉल कर देती हूँ, भैया दे जाते हैं।
तो बस मैंने सोचा चलो उसको फटाफट से फिल करके रखते हैं और फिर जो है बाकी ये काम करेंगे। और ये मोस्टली इस टाइम मेरा सारा काम हो ही गया था, 12 बज रहे थे इस टाइम, और मतलब सब चले गए थे, बेटा बेटा सब चले गए थे। तो मैंने कहा चलो अपने कुछ किचन के काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब हम घंटाघर से कुछ ही सामान लाए थे, ज़्यादा सामान नहीं लाए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था, हम लेट गए थे। तो फिर किसी दिन जाएंगे तो मैं और अच्छे से आपको मतलब सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो ये वहाँ से मतलब हम ले रहे थे जो भी सामान, तो वहाँ से लाए थे हम, ये कुछ नमकीन लाए थे, 2 ही नमकीन लाए थे, ज़्यादा नहीं लाए थे। तो बस ये है, मैंने कहा चलो उनको डब्बों में भर के रख देते हैं। और फिर नहीं तो क्या होता है ना, पैकेट रखे रहते हैं, और आजकल पता नहीं हमारे घर में तो चींटियाँ इतनी आ जाती हैं ना, कुछ भी खुला छोड़ दो ना तो एकदम आ जाती हैं। तो मैंने कहा चलो इनको फिल करके रख देते हैं, नहीं तो फिर इनमें भी चींटियाँ आने लगेंगी। वो कुछ भी नहीं देखती ना, मीठा ना कुछ, वो फटाफट से आ जाती हैं। और एक तो मैं ये मूंग दाल का पैकेट लाई थी, और एक लाई थी ये जो नमकीन होती है ना, मोटी वाली, गठिया बोलते हैं इसको। तो ये वाली जो नमकीन है ये हस्बैंड को पसंद है, तो वो हमेशा जब भी कोई भी नमकीन लाएंगे ना तो ये ज़रूर लेके आते हैं। और इसमें भी ना मतलब आती है कई तरीके की है, लेकिन हर किसी का टेस्ट अच्छा नहीं होता, कोई कोई ऐसी एकदम ड्राई ड्राई होती है। तो ये वाली अच्छी थी, और उन्होंने अंकल ने बोला था कि अगर आपको सही ना लगे तो खुला हुआ पैकेट वापस कर देना। खैर एक बार चीज़ लेने के बाद फिर वापस करने कौन जाता है, लेकिन हाँ अच्छी निकली नमकीन तो वापस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे ना मैंने सामने ही रख दिया था नमकीन का डब्बा, ताकि हस्बैंड को या बच्चों को ढूंढना ना पड़े। तो बस सामने चीज़ रखी रहती है तो आसानी से दिख जाती है। तो यहाँ पे हम गए थे घंटाघर, मैंने आपको बताया था, तो लोकनाथ स्वीट्स गए थे, तो वहाँ से हम घेवर भी लेके आए थे। और मेरे बेटे को ना मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, तो वो तो स्कूल गया हुआ था तो हम उसके लिए वो भी ले आए थे। तो बस यहीं तक का था मेरा ये वाला व्लॉग। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए हम करते हैं अपना घेवर एंजॉय, और मिलते हैं आपसे अपनी एक और नई वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।